बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। धनी धर्मीदास जी साहिब की जय। साम्र सतगुरु जी लुम्बाराम जी महाराज की जय। दाता शाह भोला राम जी महाराज की जय। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। गुरु नानक देव जी महाराज की जय। गरीबदास जी महाराज की जय। भूरी भाले ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। छोगाराम जी महाराज की जय। कृष्णानंद जी महाराज की जय। संत श्री उमाराम जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नरे मुनि जन साधवा संतों सरे बसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबीरे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पर जाऊं कुर्बान। निराकार निर्विष्यम काल जाल भय भंजनम। निर्लेप निज निर्गुणम अखिल अनुपम भय सुन धुनि। सोऽंग सुरत समापतम सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हिरंबर हर धम भय परवायताय। नमो सत शब्द नमो नी अक्षर गुरु नमो। विदेही पुर सबके याद अनुपा। नमो कबीर कृपाल विदेही तन जिन धारे। परमारत हित परगटे शरण जीव अनंत हुवारे। मैं अब गरीब आयो शरण अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगदास लघु बाल लोक पातक पावन कीजिए। सत कबीर के चरण रज धर्मदास सिर नाय। बार बार विनवन लगे सतगुरु होते सहाय। अनंत कोटि संत महापुरुषों को गुरु महाराज को दंडोतम प्रणाम। बंदगी साही बंदगी साही। हे स्वामी दादू दयाल जी महाराज। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की अनुभव वाणी जी महाराज की जय। अते संजीवन कांग दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेव ते वंदन सर्वेशा देवा प्रणामो पारंगते। जिनकी कृपा से साधक संपूर्ण गुण विकार रूप काल से मुक्त होकर संजीवन ब्रह्म को प्राप्त होता है। और निरंजन राम सतगुरु और सर्व संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं। दादू जे तू योगी गुरु मुखी तो लेना तत् विचार। गे आयुध गुरु ज्ञान का काल पुरुष को मान। हे योगी यदि तू गुरु आज्ञा में चलने वाला है तो आत्म तत्व के विचार द्वारा गुरु के अभेद ज्ञान रूप शस्त्र को अंतःकरण रूपी हाथ में ग्रहण करके काल पुरुष को मार दे। नाद बिंद सु घट भरे सो जोगी जीवे।
दादू काहे को मरे राम रस पीवे। योगी जिसका ध्यान करते हैं ऐसे प्रणव ऊपर रहने वाले अर्ध चंद्र रूप नाद और उसके ऊपर ही की बिंदु के ध्यान से अंतःकरण परिपूर्ण रखता है। सोअंग राम मंत्र रूप नाद के चिंतन से अंतःकरण और ब्रह्मचार्य द्वारा वीर्य से शरीर परिपूर्ण रखता है। वे योगी ब्रह्म को प्राप्त होकर सदा जीवित रहता है। उक्त प्रकार जो राम रस का पान करते हैं वे क्यों मरेंगे। दादू जन की वासना हर शब्द रहे संसार। दादू आत्म ले मिले अमर उपावण हार। संत अपने आत्म को ज्ञान द्वारा सांसारिक भावना से ऊंचा उठा परमात्मा में मिलकर अमर हो जाते हैं और उनके लोक कल्याण विचार उन्हीं के शब्दों द्वारा संसार में रह जाते हैं। राम शरी के हेर ये यूं नाई उनिया। दादू साधु अमर रहे विन से सब संसार। ये दृष्टिगोचर शरीर संतों का स्वरूप नहीं होता है, वे तो राम के समान ही होकर रहते हैं। अतः संत अमर है और सारा संसार नष्ट होता है। जे कोई सेवे राम को तो राम शरी का होई। दादू नाम कबीर ज्यों साकी बोले सो। रतन आया सो गया आया सो क्यों जाए। दादू तन मन जीवता आपा ठोर लगाई। जिसका जीवन राम भजन रूप कार्य में नहीं लगा वे काल के मुख में गया है, और जिसका जीवन भजन में खर्च हो गया वे काल के मुख में क्यों जाएगा। ते जीवित अवस्था में ही तन को ब्रह्म रूप संतों की सेवा में, मन को ब्रह्म चिंतन और अहंकार को अह ब्रह्म रूप स्थान में लगाकर अमर हो जाओ। दादू कहे सब रंग तेरे ते रंग, तू ही सब रंग माई। सब रंग तेरे ते किए और दूजा कोई नाई। दया तथा संजीवन अवस्था प्राप्ति के लिए विनय कर रहे हैं। हे राम, ये जो संसार में विचित्र रचना रूप रंग है वे आपके रचे हुए होने से आपके ही है। आप इन सब में व्यापक भी हैं। शास्त्र संत भी यही कहते आए हैं कि संपूर्ण लोग रचना रूप रंग आपकी सत्ता से ही रचे जाते हैं और आप ही इनकी अधिष्ठान है, अन्य कोई नहीं। आप सर्व समर्थ है, अतः दया करके हमें मुक्ति रूप संजीवन अवस्था प्रदान करें। छूटे दंड तो लागे बंद तो अमर कंद दादू आनंद। जब काम क्रोध अंतःकरण से हटते हैं तब सेज समाधि लगती है, और सेज समाधि लगते ही तब अमरता के मूल आत्म स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और ब्रह्म प्राप्ति होते ही साधक सभी आनंद स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। का जम जोरा भंजिए, कहाँ काल को दंड, कहाँ मीच को मारिए, कहाँ जरा सतखंड। हे गुरुओं,
जिस स्थान में रहने से बलवान यम की शक्ति नष्ट की जाती है, काल को दंड देने की योग्यता आ जाती है, मृत्यु को मारा जा सकता और वर्ध अवस्था को भी सेकंडों खंड करके नष्ट किया जा सकता, वे कहाँ है? उत्तर, अमर ठोर अविनाशी आसन तहा निरंजन लागा रहे, दादू जोगी जुग जुग जीवे, काल वयाल सब से जे गए, सट सकर पवना फिरे, छे शास्त्र के 20, जोगी अमर जम को गिले, दादू बेशे वाबीस। जहाँ विनाशी ब्रह्म का आसन है अर्थात साक्षात्कार होता है, उस निर्कल्प अवस्था रूप अमर स्थान में पहुंचकर निरंजन ब्रह्म के साक्षात्कार में ही लगा रहता है। वे योगी ब्रह्म रूप होकर सदा जीवित रहता है। ऐसे योगी के उक्त काल तथा सर्प के सभी भय अन्यासी नष्ट हो जाते हैं। रोम रोम में ले लाए धून, ऐसे सदा अखंड, दादू अविनाशी मिले, तो जम को दीजे दंड। नाम चिंतन में वर्ती लगाते लगाते नाम की धुनी रोम रोम से होने लगती है और वह अखंड रूप से सदा ही होती रहती है। तब अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उसी समय यम की शक्ति व्रत करना तथा यम को दंड देने का बल साधक में आ जाता है। दादू जरा काल जामन मरण, जहाँ जहाँ जीव जाय, भगति परायण लीन मन, ताको कालन खाय। विषय वासना द्वारा जीव जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ ही जन्म जरा और मृत्यु रूप काल इसे प्राप्त होता है। किंतु जिसका मन भगवत प्राण होकर भक्ति में लीन रहता है, उसको काल नहीं खाता। मरणा भागा मरण ते, दुख नाटा दुख, दादू भय शू भय गया, सुख छूटा सुख। एकार नष्ट होने रूप मरने से पुणे पुणे मरना मिट जाता है। साधन के दुख से काम रूप सांसारिक दुख नष्ट हो जाता है। ईश्वर का भय हृदय में रखने से संसार के भय चले जाते हैं और ब्रह्म प्राप्ति रूप सुख के प्राप्त होते हैं। विषय सुख छूट जाता है। जीवत मिले सो जीवते, मुए मिले मर जाए, धादु दोनों देख कर जा जाने तालाय। भक्ति और बंध का हेतु बता रहे हैं। जो सदा जीवित रहने वाले परमात्मा से वर्ती लगाकर उसी में मिले हैं, वे संत ही है। और जो विनाशी संसार में वर्ती लगाकर उसी में मिले हुए रहते हैं, वे मरकर अन्य शरीरों में जाते हैं। अतः दोनों में वर्ती लगाने का प्रणाम विचारधारा देकर जिसमें लगन अच्छा समझे उसी में वर्ती लगाओ। दादू साधन सब किया, जब उन्मुन लागा मन, दादू सोए स्तर आत्मा, यूं जुग जुग जीवे जन। जब मन
निर्कल्प अवस्था में लगा जाता है, तब जप तप सभी साधन हो चुकते हैं और आत्मा सदा के लिए ब्रह्म अभेद होकर सम्यक स्थिर हो जाता है। इस प्रकार संत जन ब्रह्म में मिलकर सदा जीवित रहते हैं। रेते सेती लागा रहे तो अजावर हो, दादू दे के विचार कर जुदा न जीवे को। हे साधक, सदा एक रस रहने वाले पर ब्रह्म में वर्ती लगा कर रहे तो तू देवताओं से भी अति सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। तू सभी विचार कर देख, ब्रह्म से भिन्न रहकर कोई भी सदा जीवित नहीं रह सकता। जेती करणी काल की तेती पर हर प्राण, दादू आत्म राम सु जे तू खरा सुजान। जितने से क्रम है वे जन्म के होते होने से काल की फांसी में फंसाने वाले कार्य हैं। अतः हे प्राणी, यदि तू सच्चा बुद्धिमान है तो सबको त्याग कर आत्म स्वरूप राम में ही वर्ती लगा। विष अमृत घट में बसे और जाने बिरेला कोई, जिन विष खाया ते मुए अमर अमी से हो। काम विकारू विषय और साक्षी राम रूप अमर दोनों अंतःकरण में ही रहते हैं, किंतु जिनको मार कर और तार कर रूप से कोई विरला संत ही जानता है। जिसने विषय विकारों का चिंतन किया वे मृत्यु को ही प्राप्त हुए हैं। अमर तो राम चिंतन रूप अमृत पान करने से ही होता है। दादू सब ही मर रहे, जीवे नाही को, सो कहिए जीवता जे काल अजावर हो। सभी काल के मुख में जाने योग्य से काम कर्म करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। से काम कर्म करने वाला कोई भी पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता। जीव तो वही कहा जाता है जो इस कलियुग में भी देवताओं से अति श्रेष्ठ पर ब्रह्म को प्राप्त होकर अजर अमर हो गया। दादू तज संसार सब रहे निराला होई, अविनाशी के आसरे काल न लागे कोई। जो संपूर्ण संसारिक प्रपंचों को त्याग कर तथा सभी गुण विकारों से अलग होकर अविनाशी पर ब्रह्म के आश्रय रहता है, उसके पीछे काल नहीं लगता। जागा लागा राम सु रहन बिहानी जाई, सुमरण सने ही आपना अरदाधु काल न खाई। हे लोगों, तुम्हारी आयु रात्रि व्यतीत होकर मृत्यु का दिन रूप प्रातः काल होने वाला है। अतः मोह निंद्रा से जाग कर राम की भक्ति में लगो। उसे अपने सच्चे स्नेही राम का सुमरण करोगे तो तुम्हें काल नहीं खा सकेगा। दादू जागा लागा राम सु छाड़े विष विकारा, जीवे पीवे राम रस आत्म साधन सारा। विषय विकारों को छोड़ो तथा मोह निंद्रा से जाग कर राम की भक्ति में लगो। और जब
तक जीवित रहो, तब तक निरंतर राम भक्ति रस का पान करते रहो। आत्म कल्याण का यही सार साधन है। मरे तो पावे पीव को, और जीवत बंचे काल। दादू निर्भय नाम ले, दोनों हाथ दयाल। सुमरण करते हुए यदि मृत्यु हो जाती है तो परमात्मा को प्राप्त करता है, और जीवित रहता है तो काम रूप काल से बचा रहकर सब में प्रभु को देखता रहता है। अतः निर्भय होकर नाम सुमरण करने से जीवन मरण रूप दोनों हाथ में ही दयालु परमात्मा की प्राप्ति होती है। दादू मरण को चलिया संजीवन के साथ, दादू लाहा मोल सू दोनों आए हाथ। जब साधक सुमरण द्वारा सजीवन ब्रह्म से मिलकर मृत्यु के लिए प्रस्थान करता है, तब मनुष्य जीवन रूप मूल और उससे होने वाला भक्ति रूप लाभ दोनों ही उसके हाथ आ जाते हैं, अर्थात उसका जीवन सार्थक हो जाता है। दादू जाता देखिए लाहा मूल गमाई, सायब की गति अगम है, सो कुछ लखी ना जा। भगवत विमुख प्राणियों पर दया दिखा रहे हैं। संसारिक मानवों का समूह मनुष्य जीवन रूप मूल तथा उससे होने वाले भक्ति रूप लाभ दोनों को ही खोकर विषय रूप पाश में बंधा हुआ काल के मुख में जाता दिखाई दे रहा है। अहो, सबको भ्रम में डालने वाली भगवान की माया रूप गति चिंतनीय है, वे कुछ भी समझ में नहीं आती। सायब मिले तो जीविए, नहीं तो जीवे नाई, भावे अनंत उपाय कर दादू मुँह। पर ब्रह्म प्राप्ति हो तभी ही नित्य जीवन प्राप्त हो सकता है, नहीं तो सदा जीवित नहीं रह सकता। चाहे शेक्रम रूप अनंत उपाय करें तो भी मरने वालों की गणना में ही रहेगा। संजीवनी साधे नहीं, ताते मर जाए, दादू पीवे राम रस, सुख मह रहे समाई। भक्ति रूप संजीवनी विदा का साधन नहीं करता, इसलिए बार बार मरकर अन्य शरीरों में जाता है, और जो राम भक्ति रस का पान करता है वे सुख स्वरूप ब्रह्म में समा कर ब्रह्म रूप से अचल रहता है। दिन दिन लौड़े होए सब के मोटा होता जाए, दादू दिन दिन ते बड़े जह राम लोलाय। जन्म के दिन से ही सब प्रतिदिन छोटे होते जाते हैं, किंतु सांसारिक लोग कहते हैं बड़ा होता जा रहा है। हाँ, प्रतिदिन उनकी उन्नति परमार्थ में अवश्य होती है, जो वर्ती को राम भजन में लगाए रहते हैं। दादू जीवत छूटे दह गौण, जीवत मुगता होई, जीवत काटे क्रम स मुक्ति कहावे सोई। जो जीवित अवस्था में ही स्थूल सूक्ष्म शरीर के हिंसा काम गुणों से छूट कर तथा ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्मों को काट कर निष्काम होता है, उसकी वे अवस्था ही जीवन मुक्ति कहलाती है।
जीवत ही दुस्तर तीरे जीवत लंघे पार जीवत पाया जगत गुरु दादू ज्ञान विचार। संत जीवित अवस्था में ही संसार सरिता की काम गुण रूप दुस्तर तिरवे धारा को तैरते हुए सरिता को लांघ कर पार गए हैं और जीवित अवस्था में ही ज्ञान विचार द्वारा जगत गुरु पर ब्रह्म को प्राप्त किया है। जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम जीवत दर्शन देखिए दादू मन विराम। जीवित अवस्था में ही जगपति राम से जीवित अवस्था मिलता है और जीवित अवस्था में ही ब्रह्म का साक्षात्कार करने से मन को विश्राम मिलता है। जीवत पाया प्रेम रस जीवत पिया गाय जीवत पाया स्वाद सुख दादू रहे समाय। संतों ने जीते जी ही राम प्रेम रस को प्राप्त किया है और तर्पत होकर पान किया है तथा जीते जी ही ब्रह्म आनंद का आश्वास प्राप्त करके सुख स्वरूप ब्रह्म में समाकर स्थिर रहे हैं। जीवत भागे ब्रह्म सब छूटे कर्म यने जीवत मुगता सदगति भये दादू दर्शन। जीवित अवस्था में ही ज्ञान द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करने से जिनके सब भ्रम और अनेक संचित कर्म नष्ट हुए हैं वे ही जीते जी मुक्त होकर परब्रह्म प्राप्ति रूप सदगति को प्राप्त हुए हैं। जीवत मेला ना बया जीवत परसन हो जीवत जगपति ना मिले दादू बूढ़े सोई। जीवित अवस्था में ही सतगुरु से मिलाप नहीं हुआ तथा ज्ञान द्वारा जगपति पर ब्रह्म से नहीं मिल सके वे संसार समुद्र के जन्म मरण रूप पर्व में ही डूब रहे हैं। जीवत दुष्तर नहा तीरे जीवत लंघे पार जीवत निर्भय ना बया दादू तय संसार। जीते जी दुष्तर आशा नदी की तीव्र धारा को तैर कर तथा अज्ञान अंधकार से पार होकर निर्भय नहीं हुए वे संसार में ही जन्मते मरते रहते हैं। जीवत पर घट ना भये जीवत पर छे नाये जीवत ने पाया पीव को बूढ़े भव झलमाय। जिनने जीते जी ही आत्म ज्ञान प्रगटता द्वारा पर ब्रह्म को पहचान कर अभेद रूप से प्राप्त नहीं किया वे संसार समुद्र के विषय जल में निमग्न होकर जन्मते मरते रूपे गोते लगा रहते हैं। जीवत पद पाया नहीं जीवत मिले न जाए जीवत जे छूटे नहीं दादू गहे विलाए। जो जीते जी ज्ञानी का प्राप्त करके धर्म बंधन से मुक्त हो निर्कल्प रूप सेज अवस्था में जाकर अभेद रूप से पर ब्रह्म में नहीं मिले वे 84 लाख योनियों में ही विलीन हुए हैं। दादू छूटे जीवता मुआ छूटे नाय मुआ पीछे छूटिए तो सब आए उस माय। बहुबंधन से जीवित अवस्था में ही छूटता है मरने के बाद नहीं। यदि मरने के बाद मुक्त हो
जाती है तब तो मरने पर उस ब्रह्म में मिल जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। मुआ पीछे मुगति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभे पद दादू भूले गेला। मरने के बाद गाय तीर्थों में श्राद्ध कराने से पापों से मुक्त होकर अमर पद के मिलने की बातें कहते हैं। वे विषयों में उन्मत्त होने के कारण वास्तविक तत्वों को भूल गए हैं। मुआ पीछे वेंकुट वासा, मुआ सर्ग पटावे, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, दादू जग बोरावे। मरने के पीछे किए गए श्राद्ध, यज्ञ, दान, धर्म द्वारा वैकुंठ, स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त कराने की बातें कहते हैं। वे जगत के अज्ञान प्राणी को बेकाते ही हैं। मुआ पीछे पद पहुँचावे, मुआ पीछे तारे, मुआ पीछे सदगति होवे, दादू जीवत मारे। अज्ञानी प्राणी जीते जी तो अपने पिता को डंडों से मारते हैं और मरने के पीछे श्राद्ध द्वारा पापों से उद्धार करके सर्वश्रेष्ठ पद को पहुंचाने का यत्न करते हैं और पुरोहितों से कहते हैं, हमारे पिता की सद्गति हो वैसे ही कर्म करवाइए। मुआ पीछे भक्ति बतावे, मुआ पीछे सेवा, मुआ पीछे संयम रखे, दादू दो जग देवा। मरने के पीछे लोगों को श्राद्ध, पूजन, पाठ द्वारा पिता की भक्ति बताते हुए पिता के कल्याण दरवे खर्च रूप सेवा कराते हैं और नियत समय तक सव्य भी संयम से रहते हैं। किंतु जीते जी पिता की आज्ञा अनुसार कार्य न करके उनकी सेवा नहीं की तो मरणोपरांत उक्त सभी कार्य तुम्हारे पिता के लिए कोई फलदायी नहीं है। तुम तो अपने हट के कारण पाप कर्म अनुसार अपने पिता को नरक यातना देने वाले ही हैं। दादू धरती क्या साधन किया, अंबर को नहीं अभ्यास, रवि शशि किस आरंभ ते अमर अभे निज दास। पृथ्वी ने कौन तप साधन किया, आकाश ने कौन सा योग अभ्यास किया और सूर्य चंद्र ने किस यज्ञ का अनुष्ठान किया है जिससे अमर हुए हैं। उत्तर भगवान के निजी भगत होने से भगवान कृपा द्वारा ही अमर हुए हैं। सायब मारे ते मुए कोई जीवे नाय, सायब राके तेरे दादू निज घर माय। से काम कर्म में पर्वत प्राणियों को उनके परबारद कर्म की समाप्ति पर ईश्वर इच्छा अनुसार काल ने मारे हैं, वे ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तथा आगे भी उनमें कोई भी जीवित नहीं रहेगा। और निष्काम भक्ति करने वालों की गुण विकार से भगवान ने रक्षा की है, वे मृत्यु से बचकर परब्रह्म रूप निज घर में रहते हैं। जे जन राखे राम जी अपने अंग लगाई, दादू कुछ व्यापे नहीं, जे कोटि काल जग जाय। भक्ति से प्रसन्न होकर जिन भक्तों की राम जी ने अपने वास्तविक स्वरूप में लगाकर रक्षा की है, उनको व्यतीत करने के लिए यदि कोई कोटि काल भी परिश्रम करे तो भी उन्हें कुछ भी व्यथा नहीं होगी, उनका परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। बोलिए स्वामी दादू दयाल जी महाराज।